जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लगा दाग। ये बात हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक ताने और तशनी के तौर पे करते आते हैं, और हम खुद भी पंजाबी हैं और रेसिज्म के बिल्कुल हम खिलाफ हैं, और हम खुद भी इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म करते रहे हैं। मगर आज हैदराबाद में बिलावल जरदारी साहब ने जो जलसे से खिताब किया है, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम सिंधु को बचाएंगे, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किनार और जो 6 किनाल का मंसूबा है, वो कह रहे थे कि कंट्रोवर्शियल मंसूबा है, उसे हम पूरा नहीं होने देंगे। तो भाईजान, अगर पंजाब युवा वाला ये बात करे कि मैं रावी को, सतलुज को या चिनाब को मैं उसे बचाऊंगा, तो फिर उस पर फौरी तौर पे ये तनकीद होती है कि ये रेसिज्म को परवान चढ़ा रहे हैं, ये पंजाबीज़म को, सूबाइयत को हवा दे रहे हैं। मगर यहाँ पे हमेशा से ये होता है, दूसरे सूबे सारे जो मर्जी करते रहें, उन पे रेसिज्म का या सूबाइयत की हवा लगने का कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि वही पंजाब के लिए करते हैं। 1970 की दहाई में पंजाबियों के साथ वहां पे कराची में क्या किया गया, और 5 दहाइयों बाद जिस जमात से वो करवाया गया, तो पता लगा कि वो जमात को जनाब हमने बैन लगाना है। फिर हार्ड स्टेट का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा 5 दहाइयों बाद, तो 5 दहाइयां कबल जो सॉफ्ट स्टेट का मामला था अफगानियों को लेकर के कौन आया था। इसी तरह मुझे लगता है 4-5 दहाइयों बाद ये पता लगेगा कि पंजाब को जो ये कहा जाता है ये बड़ा भाई है, और बड़े भाई के चक्कर में जो उसके साथ किया जाता है, वो शायद 4 से 5 दहाइयों बाद पंजाब भी यूं बोल पड़े। और फिर ये केनाल्स नहीं निकलने देंगे। अगर आप गूगल करें, ये सिंधु दरियाए सिंध की जो बात हो रही है, तो 42 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी, 42 अरब क्यूबिक मीटर पानी है जो सालाना दरियाए सिंध से अरेबियन सी में जाकर के वेस्ट हो जाता है। तो किसी ने ये सवाल तो नहीं किया, ये तो नहीं पूछा कि भाई कि ये जो 6 कैनाल्स की बात हो रही है, या चले 2 की कर लें आप, इसमें वो जो 42 अरब क्यूबिक मीटर पानी जाया हो रहा है, क्या वो इसमें जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो सिंधु बचाएंगे भाईजान। फिर बिलावल जरदारी साहब ने ये कहा कि शेर तो अवाम का खून चूसता है। अब अगर शेर अवाम का खून चूसता है, तो शेर तो खामोश रहे, गवर्नमेंट ऑफ द डे खामोश रहे। और अगर नहीं चूसता, तो क्या ये शेर पे एक झूठी खबर नहीं, तो क्या बिलावल जरदारी साहब पे टीका लगेगा? फिर जनाब आगे चलिए, कि वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि चोलिस्तान और थर पारकर भी आबाद हो, मगर सिंधु पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो फिर पंजाबी, जब पंजाब की अगर बात किसी ने कभी कर दी थी, तो उसको आज तक ताना है, और आप हमेशा से ये बात करते हैं। फिर अगर बलोचिस्तान में आ जाएं या दूसरे सूबों में आ जाएं, अगर आप नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, नंबर ऑफ असैसिनेशन आप अगर वो देखते हैं, तो पंजाबियंस को ज़्यादा मारा पीटा जाता है बनिस्बत दूसरे सूबों के। ये बड़ा भाई है और ये बड़े भाई के साथ हो रहा है, और ये सूबाइयत को हवा नहीं है, तो फिर क्या है? मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह 4-4 दहाइयों बाद पता लगा कि जनाब ये काम गलत था, तो कहीं ये ना हो कि 4 दहाइयों बाद ये पता लगे कि पंजाब जो सबको प्यार करता है, उसको भी ये जो कहा गया था वो भी सही था। और मैं चाहता हूँ कि ये 4 दहाइयों बाद या 400 साल बाद भी ये बात गलत साबित हो कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लगा दाग। मगर ये देखना हर जरूरी है कि जहाँ पे 42 अरब क्यूबिक मीटर पानी दरियाए सिंध से वो अरबिक सी में जाके वेस्ट हो जाता है, अगर उसमें से कुछ हिस्सा पंजाब को छोड़ के केपी को या बलूचिस्तान को या जीबी को मिलता है, तो इसमें कबाहत क्या है, और इसमें सूबाइयत को हवा देने की ज़रूरत क्या है? और सवाल ये भी है कि अगर शेर खून चूसता है, तो फिर आप उसके एलाई क्यों है भाईजान? आप गवर्नमेंट से निकल जाइए, तो शेर तो खुद ब खुद कैद हो जाएगा। शेर को आज़ाद तो फिर आप ही ने किया है। या फिर ये बात है कि शेर पे सिर्फ इल्ज़ाम धरना है और अवाम को धोखे में रखना है? और अगर वाकई ऐसा है, शेर अवाम का खून चूस रहा है, तो अवाम को बचाइए, गवर्नमेंट से निकल जाइए, शेर की गवर्नमेंट खुद ब खुद गिर जाएगी और शेर खुद ब खुद मुकैयद हो जाएगा।